हेलो फ्रेंड्स, वाइल्ड पेट्स के एक नए और बहुत ही डिफरेंट एपिसोड में आपको खुशामदीद। दोस्तों, नॉर्मली हम किसी पेट ओनर से मिलते हैं या आपको किसी इंडिविजुअली ऐसे शख्स से मिलवाते हैं जिन्होंने घर पे कोई पेट्स वगैरह रखे होते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने लेकर आया हूँ जिसको एनिमल का गूगल कहा जाता है और ये वाहिद वो बंदा है जो कि पाकिस्तान में टॉप एनिमल सर्टिफाइड ट्रेनर है। नाजरीन, नॉर्मली हम आपको उन लोगों के पास लेके जाते हैं जिन्होंने इंडिविजुअली घर पे कुछ ऐसे एनिमल्स रखे हुए हैं जो कि एक्जॉटिक हैं, नॉर्मली देखने में नहीं आते, लेकिन आज मैं जिस जगह आपको लेकर आया हूँ वो हमारी बचपन से ही अट्रैक्शन की वजह होती है। नाज़रीन, आज हम एक या दो एनिमल से नहीं बल्कि बहुत सारे एनिमल से आपको मिलवाने लेकर आए हैं और इसके लिए इससे बेहतर जगह कोई नहीं हो सकती, पाकिस्तान का प्रेस्टीजियस ज़ू डेंजू। चलिए चल के मिलते हैं यहाँ के ट्रेनर से और आपको मिलवाते हैं डेंजू के स्पेशल और नायाब एनिमल्स से। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं मुनीबुर रहमान जो कि डेंजू के सुपरवाइज़र भी हैं और यहाँ के ट्रेनर भी हैं और इवन पाकिस्तान के जाने माने ट्रेनर हैं। तो चलिए आपको मिलवाते हैं मुनीबुर रहमान से और इनसे जानते हैं बहुत सारी अमेजिंग सी बातें। मुनीब, सबसे पहले हमें ये बताओ कि आपको कितना टाइम हो गया एनिमल फील्ड में काम करते हुए? मुझे कोई ऑलमोस्ट हो गए हैं 17 साल। 17 साल एनिमल्स की फील्ड, और घर पे पालते तो वो तो स्टार्ट बचपन से ही, आँख खोली है तो जानवरों में आँख खोली है। अच्छा, तो ये ज़ू फील्ड में कब से आप हो? ज़ू फील्ड में मैंने सब्जेक्ट चूज़ किया अपना MBA, वो मैंने हॉस्पिटल मैनेजमेंट और पार्क मैनेजमेंट में चूज़ किया था। सही। उसके बाद से फिर यही फील्ड चलती रही है। अच्छा, मुनीब, हम नॉर्मली लोगों को लेके जाते हैं तो किसी इंडिविजुअल के पास लेके जाते हैं, उनके एनिमल्स के बारे में उनको बताते हैं। आज हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं एनिमल्स के बारे में? स्टार्ट करते हैं कॉकटू से। यहाँ पे 3 स्पीशीज़ हैं कॉकटूज़ की, एक ट्राइटॉन है, एक गॉफिन है और एक सल्फर क्रेस्टेड है। ये और सारे मीडियम और स्मॉल पे हैं। ये वो गॉफिन बैठा हुआ है बीच में जो थोड़ा अफसरदा सा बैठा हुआ है, बाकी ये सारे ट्राइटॉन और सल्फर क्रेस्टेड है मीडियम। सही। इनके आपके पास कितने हैं यहाँ पे 32 कॉकटूज़ हैं। 32 32 और टोटल आपके पास बर्ड्स कितने हैं इस बर्ड देवी में? यहाँ पे हैं 253 बर्ड्स हैं टोटल। 253? जी। ज़बरदस्त। इसके बाद आते हैं अमेज़ॉन्स में। अमेज़ॉन्स हम लोगों के पास काफ़ी सारी म्यूटेशंस में है। क्राउंड में है, येलो क्राउंड में है, पर्पल फेस में है, ब्लू फेस में है, ऑरेंज विंग में है और रेड टेल में है। ये सारे मिक्स हैं, ठीक है। उसके बाद है इलेक्टस हमारे पास, वो 3 पेयर्स हैं हमारे पास और उसमें वो वाहिद तोता होता है जिसका मेल फीमेल डिफरेंट होता है। तो उसका जो मेल होता है वो ग्रीन कलर का होता है, फीमेल उसकी रेड और पर्पल कलर की होती है इलेक्टस में। सही। ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पे मिनी मकाओज, यहाँ पे लोग नहीं जानते, वो 3 स्पीशीज़ हैं मिनी मकाओज की। एक है चेस्टनट मिनी मकाओ, वो अभी मैं दिखाता हूँ। फिर एक पेयर रेड विंग का है और एक रेड बेलीज का है। अच्छा मुनीब, ये मेरे पास बैठा हुआ है, इनकी क्या स्पेशलिटी है? ये ग्रे पैरेट है, ये 4 ग्रे पैरेट्स हैं ये हम लोग के पास। इसमें 3 मेल 1 फीमेल है यहाँ पे। अच्छा। और इनको पहले कंसिडर किया जाता था सबसे अच्छा बोलते हैं ये, फाइन सीखते हैं, लेकिन उसके बाद आ गए अमेज़ॉन। अमेज़ॉन ने इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया, वो इससे ज़्यादा वर्ड्स याद रखते हैं, वोकैबुलरी इनकी उससे अच्छी है और प्रोनाउंसिएशन भी ज़्यादा क्लियर है एज़ कम्पेयर टू ग्रे पैरेट्स की। नाज़रीन, ये बात आपके जहन में रहे कि लोग ये समझते हैं कि ग्रे पैरेट या हमारे यहाँ जो एक हरा तोता होता है जिसे मिट्ठू कहते हैं वो सबसे ज़्यादा बोलता है, लेकिन अभी हमें मुनीबुर रहमान ने बताया कि अमेज़न ऐसे पैरेट्स हैं जो सबसे ज़्यादा बोलते हैं। जी मुनीब, हमारे पास जो बाकी यहाँ पे बर्ड्स हैं, जो पैरेट्स हैं, उनमें से वाहिद ये जो है ये पहली बार है, इसकी कोई खास वजह? ये एक्चुअली हमारे पिछली दफ़ा का है। और ये ओके। जहाँ से आया है फैसिनेशन से, वो ऑलरेडी ये टेम था और टॉकेटिव है, ये बहुत बोलता है। अभी जो हम बात कर रहे हैं उसके बीच में ये बोलता रहेगा तो, और ये ज़्यादा फ्रेंडली बहुत है, फ्रेंडली है। सो बस वो आ गया, अब आपके पास से पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं तो आपके पास उड़ के आ गया है ये। मुनीब, यहाँ पर हमारे पास आपने बताया कि 250 के करीब बर्ड्स हैं, तो इसमें स्पीशीज़ वाइज अगर देखा जाए, ब्रीड्स वाइज, तो कितनी ब्रीड्स हैं यहाँ पर? इसमें ब्रीड वाइज हैं 63 ब्रीड्स हैं टोटल, Different breeds। म्यूटेशंस इंक्लूडेड। सही। ब्रीड्स तो कम होती, म्यूटेशंस मिला दें ज़्यादा हो जाती अच्छा, म्यूटेशन का थोड़ा जस्ट हमारे लाइक नाज़रीन को बताइए। लॉरीज हैं, ये रेड वाले लॉरीज हैं। जी। इसी के साथ रेनबो लॉरीज वो बैठे हुए हैं, ये तो बहुत खूबसूरत है। टस्की लॉरीज हैं और वो ग्रीन नेप लॉरीज हैं।
अच्छा है लोरीज। लॉरीज की ही ये सब स्पीशीज़ के लिए उसके अंदर म्यूटेशन है, जैसे रेनबो जो है और ग्रीन नेप जो है, ये दोनों म्यूटेशंस हैं, ये सही। उसके बाद की म्यूटेशन। ठीक। इसी तरह डस्की के अंदर दो डस्की के अंदर है, एक थोड़ी डार्क म्यूटेशन है, एक लाइट म्यूटेशन है, सही, वो सही, फर्दर म्यूटेशन। फिर इसी तरह रिंग नेक्स के अंदर हमारे पास म्यूटेशन है, रिंग नेक्स वो जो हमारे यहाँ लोग मिट्ठू नॉर्मल कहते हैं। मिट्टू कहलाते हैं, इंडियन रिंग नेक सही, होता सही, है। सही, सही। वो नॉर्मल लोगों के पास ग्रीन कलर के होते हैं, हम लोगों के पास ज़्यादा कलर्स हैं, यहाँ पे वाइट है हम लोगों के पास, येलो अच्छा। है हमारे पास, ब्लू है, ग्रीन है, सिनेमन है, ऑलिव्स हैं और लाइट ग्रीन है और रॉयल ब्लू है। अच्छा ये जो मिट्ठू होता है खाली ग्रीन कलर में ग्रीन नहीं कलर आता। में नहीं होता, इसके और नाज़रीन ये बात आपको थोड़ी सी शायद हजम ना हो, लेकिन मुनीब ने हमें बताया कि जो हमारे यहाँ नॉर्मली घर में मिट्ठू होता है ग्रीन कलर का होता है, वो सिर्फ ग्रीन कलर में नहीं बल्कि उसके और भी कलर्स होते हैं। मुनीब ये जो येलो और ब्लू कलर का बैठा है ये भी वो मिट्ठू में ये मिट्ठू की है, ये स्पीशी है इसकी, सही। मतलब म्यूटेशन है इसकी। इसी तरह रॉ जो जंगली पहाड़ी या पहाड़ी तोता जो रॉ कहलाते पहाड़ी हैं, तोता बिल्कुल वो बिल्कुल। अलेक्जेंड्राइन, वो भी उसके अंदर भी म्यूटेशंस होती हैं, लेकिन हमारे पास उसके अंदर 3 ग्रीन है और एक ऑलिव है। अच्छा उसमें भी थोड़ा सा उसमें भी कलर सेम डिफरेंस यही होता है। कलर्स होते हैं, वो भी येलो में मिलते हैं, वो भी वाइट में मिलते हैं, वो भी ब्लू में होते हैं और ये कभी-कभार उनके अलेक्जेंडर ये दोनों सेम लग रहे हैं, दोनों मेल है फीमेल ये है? दोनों मेल्स, हाँ बस चारों इत्तेफाक से चारों मेल्स हैं। अच्छा 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 क्योंकि- जुल्म किया हुआ आप लोगों नहीं ने। जुल्म नहीं, एक्चुअली ये मिक्स एवरी है, वो फीमेल्स होती हैं, वो लड़ाई एग्रेसिव हो जाती हैं टुवर्ड्स ओके, देयर ओके, ओके, पार्टनर, तो उसकी वजह से हमने यहाँ मेल्स रखे हुए हैं। हम सही। फ्यूचर में इनको डिवाइड कर देंगे, अलग कर देंगे और पेयरिंग इनकी कर देंगे। अच्छा मुनीब ये बताएं कि हमारे पास बर्ड्स एवरी में सबसे ज़्यादा स्पेशल पैरेट कौन सा है आपके पास? स्पेशल पैरेट्स अलग उससे होता है, लेकिन जो मुझे पसंद है वो मुझे ये रेड लॉरीज पसंद है, क्योंकि ये पसंदीदा मेरा पैरेट होता है, मतलब अच्छा, ये अच्छा। खूबसूरत है, फुल रेड कलर के होते हैं और ये बहुत मतलब फनी किस्म की हरकतें करते हैं। अच्छा जी, Behavior wise भी behavior different wise। है। इसके बाद सेकंड है ब्लैक हेडेड ये पैराकीट, इसको कैकी भी बोलते हैं और ब्लैक हेडेड होते हैं, इसको क्लाउन बोला जाता है, जोकर। अच्छा। ये इतना तफरी करता है और इतने मस्ती जबरदस्त। मजाक करता है, इसकी वॉकिंग के स्टाइल बहुत सारे होते हैं, ये बड़े तरीके तो से ये अपने आप को- डिपेंड करता है ट्रेनिंग वगैरह पे ना? नहीं, ये कुछ पैरेट्स हैं, इनको अगर आप मानूस कर लें ये अपनी हरकतें करते रहते हैं, क्योंकि इनमें कभी जैसे अट्रैक्शन टुवर्ड्स दी फीमेल टाइप की इनके पास हरकतें होती हैं, तो ये फीमेल्स को अट्रैक्ट करने के लिए फनी हरकतें करते हैं कभी कभार, या सही, उनका सही, उनके सही। सामने शो ऑफ करते हैं। अच्छा 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 तो अच्छा। वो हीरो बनते हैं हीरो उनके बनने सामने। के तो जो हमारे साथ कर लेते हैं तो वो हमें अच्छा लगता है, जैसे ये कैकी है जो क्लाउन पैराकीट की बात कर रहा हूँ, ये जो है ये बहुत फनी हरकतें करता है, इसकी वॉक्स बहुत तरह तरह की होती हैं, अच्छा ये चीज़ें उठा उठा के फेंकता है, वो उठा के लेकर आता है, ये शक्लें अच्छी बनाता है, तो इसलिए ये अच्छे दोस्त हैं। मुनीब यहाँ पर जैसे ग्राउंड बर्ड्स का आपने बताया, तो ये पैरेट्स के साथ रहने में इनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं नहीं, होता? इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि सबकी फीडिंग अलग होती है, पैरेट्स ऊपर रहते हैं, अच्छा, 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 ये ये नीचे नीचे रहते हैं ग्राउंड। और ग्राउंड बर्ड्स में आपके पास कौन कौन से हैं यहाँ पे? यहाँ पे ये फीजेंट्स हैं, फीजेंट्स की बहुत खूबसूरत है। 6 इकसाम है, लेडी एमरिस्ट है ये, सही 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 वो रिंग नेक फीजेंट है, वो येलो फीजेंट्स हैं, वो गोल्डन फीजेंट्स हैं, और सही, ये सही। जो वाइट और ब्लैक है ये सिल्वर फीजेंट्स हैं, और ये सबसे बड़ा ये आपने कौन सा बताया? ये रिंग नेक रिंग नेक। फीजेंट है। सही और ये जो ब्राउन कलर का दुम हिलाता हुआ, ब्लू कलर का दुम हिलाता हुआ जा रहा है, ये क्राउन पिजन है, ये कबूतर की एग्जाम होती है सबसे सबसे बड़ा कबूतर। नाज़रीन आपको हमने आज सबसे बड़ा कबूतर भी दिखाया। ये इतना बड़ा सा आपको कुछ नज़र आ रहा है, मोर नहीं कबूतर है ये। तो अच्छा इसमें ये जो बड़े बड़े हैं ये गिनी फाउल्स होते हैं, उसकी स्पीशी है ये एक, ये वल्ट्राइन गिनी फाउल है। सही, ये सही, हमारे पास सही, एक सही। वल्ट्राइन गिनी फाउल है, एक क्रेस्टेड गिनी फाउल्स है और एक नॉर्मल गिनी फाउल्स हैं, जो गिनी फाउल्स होते हैं ओके, नॉर्मल ओके। चीनी मुर्गे जिसे कहते हैं। ये उसी की वो है। नाज़रीन अगर आपको वाकई कलर कॉम्बिनेशन देखने हैं तो कुदरत का आप ये नज़ारा देखें। बर्ड्स में इतने हसीन हसीन कलर कॉम्बिनेशन अल्लाह ताला ने बनाए हैं। मुनीब यहाँ पर कुछ ग्राउंड बर्ड्स हैं वो छोटे हैं, कुछ ग्राउंड बर्ड्स बड़े बड़े हैं। वो दो बर्ड्स वो कौन से हैं? क्रेन्स हैं, एक क्राउन क्रेन है और एक कॉमन क्रेन है। ये कूंज जिसको हम कहते हैं, ये सीजनल माइग्रेटरी बर्ड्स है, ये हमारे पास इस सीज़न में आता है। ये बस बारिश स्टार्ट होने से पहले आ जाता है, थ्रू आउट बारिश रहता है और फिर बारिश के बाद ये सर्दी से पहले वापस चला जाता है। अच्छा मुनीब आप अब हमारे नाज़रीन को कौन से बर्ड्स दिखाने वाले हैं? अभी हमें पास 3 और ग्राउंड बर्ड्स रह गए हैं। जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट बर्ड ऑस्ट्रिच है, ईमो है और रिया है। रिया ऑब्वियसली यहाँ पाकिस्तान में किसी ने नहीं देखा होगा, ना उसको पता होगा, तो आए चल के आपको वो बर्ड्स दिखाते हैं। चलिए नाज़रीन बगैर किसी इंतज़ार के आपको और मज़ेदार से ग्राउंड बर्ड्स से मिलवाएं। अब हम लोग आ गए हैं डक लेक पे अपनी, और इसके अंदर ये वाटरफॉल्स हैं सारे हमारे पास, बड़ी ज़्यादा कलेक्शन है इसके पास, हम लोगों के पास। सही। इसमें गीज इसमें अलग हैं, कौन-कौन सी डक्स अलग हैं। इसमें स्टार्ट करता हूँ सबसे बड़ी वाली से, वो है वाइट सॉन्स हैं, जो म्यूट सॉन्स के नाम से हैं, ये जितनी वाइट बड़ी वाली है। उसके बाद आती हैं ब्लैक सॉन्स,
ये ब्लैक स्वान्स तो मैंने सुना है कि बहुत रेयर बर्ड वो है। हमारे पास क्योंकि नेटिव नहीं है हमारी तो और ये, लेकिन हमारे पास अच्छा ब्रीड कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। सही। तो जिनके पास से हमारे पास आई है उन्होंने एक पेयर से 50 पेयर्स किए हैं और हम लोग के पास भी अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने 3 पेयर्स में एग्स लेंग स्टार्ट कर दी है। अच्छा। कुछ हमने इंक्यूबेट करा रहे हैं, कुछ ये खुद ही इंक्यूबेट करेंगी, सबके नीचे कुछ कुछ अंडे रखवाए हैं ताकि उनका नेचुरल प्रोसेस चलता है। सही। उसके बाद और? जो ये सामने वाली वाइट देख रहे हैं ये हमारे पास उड़ कर आई है, ये मेहमान है। ये अच्छा। नॉर्मल हमारी जो काज ये आपकी नहीं है? ये हमारी नहीं, ये उड़ कर आ गई है तो हमने इनको थोड़ा टाइम क्वारंटाइन करके अच्छा, और अच्छा, फिर अच्छा, इसको ठीक है। हमने वापस रीइंट्रोड्यूस यहाँ पे कर दिया। मुनीब वहाँ पर इतनी बड़ी जगह है, ये बत्तखें उड़ती नहीं है? नहीं, ऑब्वियसली जो उड़ती हैं वो उड़ जाती हैं लेकिन जो यहाँ की हैं वो रह जाती हैं क्योंकि ये खा खा के हैवी वेट हो गई हैं एक्चुअली। अच्छा, तो अब इनको उड़ने में दिक्कत होती है। जिस तरह हम छोटे से बच्चा पालते हैं डकलिंग्स, वो नहीं उड़ता, वो रह जाता है। तो सेम इसी तरह ये हो गई है। ये जो आ रही है रूडी शेल्डक्स हैं, ये brown ये colour की जो नॉकटर्नल्स हैं, ये रात में जागती हैं। अच्छा। एक्चुअली ये वाली डक्स जो है सही, सही, ये सही। दिन और रात दोनों में होती है। रात में भी फुली एक्टिव होती हैं। ये शेल्डक की म्यूटेशन है, शेल्डक की एक स्पीशी है। सही, मेरे पास एक कॉमन शेल्डक है जो हमारा बड़ा खूबसूरत बर्ड है, वो जो वहाँ पे ब्राउन वाइट और जी, ब्लैक कलर का, बिल्कुल, बिल्कुल। वो शेल्डक है। और ये फिर कौन सी जिनके हेड पे जो है ये वो बार lines हेडेड हैं? गीज है। बार अच्छा, हेडेड इनका नाम भी इससे ही ये भी related है। हमारे पास आती हैं, सीजनल आती हैं। ये सीजन इनका आया हुआ है। पाकिस्तान की नहीं है ये? पाकिस्तान की नहीं है, ये माइग्रेटरी बर्ड है। ये आती है हर साल हमारे पास। अभी 3-4 सालों से कम हो गई थी लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी बहुत ज़्यादा तादाद में आई है। सही, तो सही। लेकिन ये हमारी कैप्टिव ब्रीड के तहत एक फार्म की कैप्टिव ब्रीड है ये, ओके। जो यहाँ पे ब्रीड की गई है। इसके साथ ये हवाइन गीज हैं, ये जो ब्राउन कॉफ़ी कलर की, ये बड़ी खूबसूरत है। खूबसूरत है। ये पानी के नहीं होती हैं, पानी के साथ साहिल की होती हैं। ये वेटलैंड्स की होती हैं। इनका अच्छा। जो पाँव होता है वो इनके पूरी वेब्स नहीं होते हैं, इनके हाफ होते हैं, जो फ्लैपर्स होते हैं, ओके, इनके जो पूरे नहीं फ्लैप्स होते। होते हैं। ठीक है, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोगों के पास पोचार्ड्स वगैरह हैं। कॉमन हेड पोचार्ड है, सिल्वर बैक पोचार्ड है, रेड हेडेड पोचार्ड है, क्रेस्टेड पोचार्ड्स हैं। अच्छा, वो डक्स हमारे आपके पास टोटल कितनी है? टोटल हमारे पास दर्ड्स 320 डक्स हैं हमारे पास। 320? 20 इसमें कुछ हमारी जैसे ये आप बहुत सारी। मस्कवी देख रहे हो तो ये कुछ हमने ऐड कर दिए हैं बच्चे जो हमारे पास से ब्रीड हुए हैं। ये वाला मस्कवी जो है ये हमारे पास ब्रीड हुआ ये हुआ है। मेल है या फीमेल है? ये मेल है, ये अभी जस्ट अपने भी खूबसूरत ये भी हमारी तरह। खूबसूरत है। जी। तो सही, सही, सही। बाकी ये मेलार्ड्स हैं जिनको नील सरे कहा जाता है या ग्रीन हेडेड डक्स। ये तो काफ़ी पाकिस्तान में और ये हमारी नॉर्मल बहुत फ्रीक्वेंटली हमारे पास माइग्रेटरी बर्ड है ये भी, लेकिन ये अच्छा, हर साल आती है हमारे पास और सही, यहाँ सही, सही। आराम से आ जाती है। तो ये हमारी कैप्टिव ब्रीड्स हैं जो आप देख रहे हो, ये सारी हमारी यहीं पे जू में हैच हुई हैं ये सारे। सही है, सही है। तो हमने इनको यहाँ पे छोड़ दिया। मुनीब अब हम कहाँ मूव कर रहे हैं? अब हम ऑस्ट्रिचेस और शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग ग्राउंड बर्ड में सबसे बड़ा बर्ड। ग्राउंड बर्ड्स में सबसे बड़ा बर्ड। चलिए नाज़रीन, ग्राउंड बर्ड के सबसे बड़े बर्ड से आपको मिलवाते हैं बगैर किसी इंतज़ार के। मुनीब यहाँ पर जो ऑस्ट्रिच वगैरह हैं इनकी भी आप कोई ट्रेनिंग्स वगैरह कराते हैं? हाँ ऑब्वियसली करनी पड़ती है क्योंकि अभी हम एक फेज से गुजर रहे हैं जिसमें इन लोगों को प्लकिंग की आदत हो गई एक दूसरे के फेदर्स। अच्छा, अच्छा, वो ड्यू टू कुछ डाइट की प्रॉब्लम हो गई थी इनिशियली तो और एटमॉस्फेयर का कुछ फ़र्क आ गया था, कुछ हमने प्लांटेशन लगाई हुई थी उसके थ्रू, लेकिन अब इंशाल्लाह ताला वो रिकवर कर रहे हैं। अभी आप देखेंगे वो सारे हद तक रिकवर में आ रहे हैं। फिर दूसरा एग्रेशन आ जाता है क्योंकि हमें यहाँ पे कंट्रोल करना होता है एनिमल ब्रीडिंग का और एनिमल कलेक्शन प्लान के थ्रू, क्योंकि हम बिल्कुल एक ब्रीड नहीं करा सकते कि सारे मेल्स आ जाएं या सारे फीमेल्स आ जाएं या एक्स्ट्रा ब्रीडिंग ना आ जाए। उसके हवाले से करना पड़ता है। कभी कभार टेरिटरी इश्यूज हो जाते हैं एनिमल्स को क्योंकि ये तो ऑब्वियसली टेरिटरी मार्किंग वाला एनिमल है तो उसके लिए भी हमें कुछ देखना पड़ता है। सेकेंडली ये जब बड़े हो जाते हैं तो कीपर्स को अंदर अलाउ नहीं करते कभी कभार। अच्छा। कभी कभार किसी एनिमल को कीपर से कुछ प्रॉब्लम हो जाती है या कीपर को एनिमल से प्रॉब्लम हो जाती है, उसको भी हमें देखना पड़ता है। फिर और भी काफ़ी सारी इनकी केज सिकनेस की अलामतें होती हैं, उन सबको टैकल करना होता है कि कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। अब इसके अंदर हमने ईमो और रिया मिक्स करके रखे हैं तो हमें ये देखना होता है कि ये आपस में फ़ाइट ना कर जाएं। लेकिन अब क्योंकि ये बच्चे से साथ बड़े हुए हैं तो ये नॉर्मली अभी सही चल रहे हैं, लेकिन जैसा जैसा टाइम गुजरता जाएगा तो हमें इसके लिए भी कुछ सोचना पड़ेगा। नाज़रीन अब हम पहुंच गए हैं ग्राउंड बर्ड्स में सबसे बड़े बर्ड पे, तो चलें चल के आपको मिलवाते हैं।
नाजरीन अब हम मौजूद हैं डेंजू के बहुत ही मज़ेदार से केज में। ग्राउंड बर्ड्स में सबसे बड़ा बर्ड कौन सा होता है आप हमारे पीछे देख सकते हैं। तो जानते हैं मुनीब से इनके बारे में। मुनीब अब इनके बारे में हमारे नाजरीन को जल्दी जल्दी बताइए, मुझे थोड़ी सी टेंशन हो रही है इनसे। ये क्या नाम है, हमारे पास चिक्स आए थे 6 मंथ के, ये हमारे पास सारे एडल्ट हो गए हैं, इसमें एग लेइंग स्टार्ट हो गई है। अच्छा, वो आपने पूछा था कि तुम्हारा सबसे पसंदीदा वाला कौन सा है, तो यहाँ से जो सेकंड है ये मेरा पसंदीदा वाला है। ये वाला? और जी, और जो आपने बोला था मेरा दुश्मन कौन सा है, वो अच्छा, दुश्मनी भी है। हाँ, वो इससे दुश्मनी है, वो सबसे पीछे खड़ा हुआ है, वो दुश्मन है। मुनीब दूसरा ये इनके बारे में है कि इनका जो दिमाग होता है वो इनकी आँख के बराबर होता है। अच्छा। और दुनिया की सबसे बड़ी आँख अकॉर्डिंग टू बॉडी साइज वो इसी जानवर की होती है। अच्छा, इसमें कभी ऐसा हुआ है कि किसी कीपर की या आपकी इनसे कोई पिटाई हुई हो? जी, जिसने सवाल ये पूछा है ना उसी की हुई थी। उनकी पैंट निकल नाजरीन यहाँ मैं आपको एक छोटी सी बात बताता चलूँ, क्योंकि मैंने आपसे ये बात शेयर की थी कि मुझे भी एक लंबा अरसा हो गया एनिमल्स के साथ काम करते हुए। ये बर्ड्स मुझे भी इसलिए पसंद हैं क्योंकि ये वाहिद ऐसा बर्ड है जिसने मेरी पिटाई की थी, और यही की थी और ऐसी की थी कि मेरी पैंट जो है वो शॉर्ट में तब्दील हो गई थी, और उसमें मुनीब भी हमारे साथ थे। मुनीब, अब इसमें फीडिंग वगैरह या मेडिकेशन वगैरह उसका आप क्या प्रोसेस रखे हो? उसका ये होता है 2 टाइम फीडिंग होती है। सुबह पे हम इनको इनकी फीड देते हैं और सही, शाम जो स्पेसिफिक इनकी फीड स्पेसिफिक फीड होती है जो कंपनी कमर्शियल मेड होती है वो देते हैं। और शाम में इनको ग्रीन फॉडर मिलता है, उसके अंदर पालक होती है, खीरा, टमाटर, खरबूज और जितने भी फल फ्रूट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर डाइट्स वो हम इंक्लूड करके इनको शाम में देते हैं। ओके ओके। अच्छा मुनीब, ये तो हो गई यहाँ के, ये ज़्यादा गर्म वेदर में सर्वाइव कर लेते हैं आराम से। एनिमल है ये अरेबियन पेनिनसुला में पाया जाता था, ईरान में भी पाया जाता था, अब खत्म हो गया, वहाँ पे सब अफ्रीका में रह गए हैं खाली ये। और अब हमारे नेक्स्ट बर्ड जो है वो हमारे ये बैक साइड पे है, वो ईमो और रिया। तो वो वहाँ पे चलते हैं, उनसे भी चले मुलाकात नाजरीन, करते हैं अब चल के मिलते हैं ग्राउंड बर्ड में सेकंड नंबर के सबसे बड़े बर्ड से, ईमो और रिया से। नाजरीन अब हम मौजूद हैं दुनिया के सेकंड नंबर के सबसे बड़े ग्राउंड बर्ड पे, और मुनीब से जानते हैं इनके बारे में। मुनीब, इनके बारे में स्पेशलिटी बताएं हमारे नाजरीन को। ये ईमो है। अच्छा, इसमें से ईमो और ये ब्लैक वाले ये ईमो है, और सही। जो वाइट है वो रिया है। ठीक है, सही 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 तो सही। वो अलग ही स्पीशीज, वो नॉर्थ अमेरिकन उसकी होती है। यहाँ पे अच्छा, ये अच्छा, पाकिस्तानी और हम लोगों को बहुत मुश्किल से पता होगा कि रिया भी कोई बर्ड होती है। बिल्कुल, मुझे भी 3-4 साल पहले ही पता चला कि रिया नाम का भी एक बर्ड होता है और वो ऑस्ट्रिच से मिलता है। सही। और इसके अंदर ये होता है कि इनका मेल फीमेल की फ़र्क डिफ्रेंशिएट नहीं होता, अच्छा, देखने विजुअल नहीं होता। सही तो ये ड्यूरिंग द सेक्स पता चलता है, या बहुत ही कोई एक्सपर्ट लेवल उस पर इनके आप बॉडी लैंग्वेज से आप इनको बता सकते हैं। सही। ये ड्रमिंग करते हैं आपस में जब एक दूसरे के सामने मिलते हैं, या अच्छा। मेटिंग इनका साइड होता है, यहाँ पे ये ड्रमिंग करते हैं। इनकी किक जो होती है वो जानलेवा साबित हो सकती अच्छा। है, ये उछल के किक करते हैं आपको। तो ये देखने में और- जितने मासूम लग रहे हैं आपको उतना ही इनसे दूर रहने, क्योंकि इनकी एक किक आपके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। और इनके आगे छोटे से हाथ होते हैं, हाथों के एंड में सिर्फ एक फिंगर होती है, और उस फिंगर में जैसे बिल्ली के क्लॉ होता है, अच्छा। पंजा होता है, वैसे इनके एक पंजा होता है। ये छोटे से जो आप हाथ देख रहे हैं, ये आगे जो छोटा जी। सा पर है, जी, उसके अंदर एक उंगली होती है खाली, और उसके अच्छा। आगे एक क्लॉ होता है। तो ये बस उससे कोई फ़र्क तो नहीं कर सकते, बस उसको हिलाते हैं, मूवमेंट करते हैं, डांस करते हैं। इनके भागने के स्टाइल बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। और तो बस ये फनी एनिमल है। अच्छा, और अच्छा। ये ग्रीन कलर का अंडा देता है, मतलब उसका अच्छा। हरे रंग का अंडा होता है, बड़ा सा अंडा और इनकी होता है। फीड वगैरह भी वही वो जो ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच वाली नॉर्मल फीड होती है, फ्रूट सही। एंड वेजिटेबल्स में सब खाते हैं। वाइल्ड में तो ये इंसेक्ट्स वगैरह भी खाते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इनको इंसेक्ट्स प्रोवाइड नहीं करते। अच्छा, इनके भागने से एक डिफरेंट सा साउंड जी, क्रिएट वही मैं आपको बता रहा हूँ, वो यहाँ पे ड्रमिंग करते हैं। इनके अच्छा, नेक के अच्छा, नीचे एक अच्छा। ड्रमिंग का एक होता है, जब ये भागते हैं वो ड्रम करते हुए भागते हैं। उससे वो डराते भी हैं और अपने मेट को इम्प्रेस भी करते हैं उसी आवाज़ से। ओके, वो अकॉर्डिंग आवाज़ उनकी एग्रेशन की अलग होती है, और मीटिंग के लिए उनकी वो अलग आवाज़ होती है।
वेलकम बैक नाजरीन। अभी तक हम डैन ज़ू के कुछ ऐसे बर्ड्स से आपको मिलवा चुके हैं जो कि बहुत ही रेयर हैं, जो कि सिर्फ डैन ज़ू में मौजूद हैं। लेकिन अब हम किसी भी ज़ू की मेन अट्रैक्शन के पास मौजूद हैं। बिल्कुल नाजरीन, हमारे पीछे आप देख रहे होंगे कुछ लायंस आपको नज़र आ रहे होंगे। जैसे कि शेर जंगल का बादशाह होता है, इसी तरह शेर जो है वो किसी ज़ू की जान होता है। और हमारे साथ अभी तक एक ट्रेनर मौजूद थे। अब हम मिल रहे हैं डॉक्टर नासिर से, जो कि यहाँ पर डैन ज़ू के वेट हैं, और वो हमें बताएंगे कि इतने सारे एनिमल्स की मेडिकेशन वगैरह किस तरह होती है, इनका ख्याल वो किस तरह रखते हैं। और अभी इत्तेफाक से हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है कि यहाँ पर जो है आज डॉक्टर नासिर जो है वो एक शेर का ट्रीटमेंट करने वाले हैं। तो चल के डॉक्टर नासिर से मिलते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नासिर। वालेकुम सलाम। सर, आपको कितना टाइम हो गया वेट फील्ड में यहाँ पर? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वर्किंग इन वाइल्ड लाइफ फॉर 3 years। ओके, तो यहाँ पे ज्वाइन किए हुए मुझे 4 month हो गए। सही। इससे पहले मैं लाहौर में था, तो वहाँ से अब रिसेंटली मैंने ज्वाइन किया डैन ज़ू को। अच्छा डॉक्टर साहब, नॉर्मली जो है लोग इस फील्ड से जो है वो दूर ही रहते हैं, बहुत कम लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं। आपको कैसे शौक़ हुआ इस फील्ड में आने का? ये सर, इसमें आपका पैशन होता है। जब आप वैसे आपकी बात सही है, सब लोग MBBS के लिए ट्राई करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जो MBBS से रह जाते हैं फिर वो इसमें आते हैं, तो उसमें भी फिर लोग 3 से 4 साल तक इसी गम में मुब्तला रहते हैं कि अच्छा, हमारा अच्छा। MBBS में क्यों नहीं हुआ, तो वो फिर अपनी फील्ड नहीं चूज़ कर पाते। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई रिकवर्ड, और मैंने फर्स्ट ईयर में ही चूज़ कर लिया था कि मुझे वाइल्ड लाइफ में जाना है। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह प्री इंटर्नशिप्स और वर्किंग जो है मेरी शुरू थ्रू आउट द डिग्री एंड आफ्टर डिग्री वाइल्ड लाइफ में। ज़बरदस्त। अच्छा डॉक्टर नासिर, यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स हैं, तो इनकी मेडिकेशन वगैरह और इनका जो मेडिकल प्रोसीजर होता है उसमें आप लोग क्या क्या रखते हैं? उसमें बेसिकली वाइल्ड लाइफ में या किसी भी मतलब एनिमल्स में हम फोकस रखते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स पे। अच्छा। ट्रीटमेंट एक तो डिफ़िकल्ट होती है, दूसरा उसमें एनिमल स्ट्रेस में आ जाता है। बिल्कुल ऐसा ही। और लेकिन अगर आ भी जाए तो फिर करनी तो पड़ती है, लेकिन हमारी कोशिश यही होती है कि हम प्रिवेंटिव मेजर्स पे जाएं। तो उसमें फिर ये होता है कि हम इनकी फीडिंग के टाइम पे इनको ऑब्ज़र्व करते हैं, सही। आया कि किसी में कोई इशू आ रहा है। फिर उसके अलावा हम सप्लीमेंट्स देते रहते हैं। इसके अलावा हम इनको लिवर टॉनिक्स देते रहते हैं। ओके। और डिफरेंट मिनरल्स देते रहते हैं ताकि इनकी डेफिशिएंसीज पूरी रहें। फिर हम इनको डे में कम से कम 2 बार ज़रूर ऑब्ज़र्व करते हैं एज ए डॉक्टर। बाकी हमारा स्टाफ, वेटनरी स्टाफ है, वो तो थ्रू आउट द डे एंड बाकी मतलब सब सेक्शन बने हुए हैं, उनके कीपर्स हैं, उनको ऑब्ज़र्व करते ही रहते हैं। तो इससे हम गैस कर लेते हैं डिजीज़ आने से पहले ही। हमारी कोशिश होती है कि कुछ ना कुछ हो जाए। ओके। नाजरीन, आप लोग अगर कभी कहीं ज़ू घूमने जाते हैं तो जस्ट एक ज़ू का विज़िट आप लोग करते हैं, आपको सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इसके साथ साथ ये बहुत ही मुश्किल भी है, क्योंकि इतने सारे एनिमल्स को देखना, उनका ख्याल रखना, इवन ये कि उनकी मेडिकेशन वगैरह, जैसे डॉक्टर नासिर ने हमें बताया कि ये विटामिन्स वगैरह और कैल्शियम वगैरह भी चलाते रहते हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है। डॉक्टर नासिर, अभी आप क्या ट्रीटमेंट करने वाले हैं? इस वक्त लाइंस में आपस में इनका खेल कूद होता है, तो एक बिल्कुल। दूसरे को पंजा मार दिया, कोई स्क्रैचेस वगैरह जो नॉर्मल स्क्रैचेस वगैरह हो गए। तो उसमें आजकल क्योंकि वेदर हॉट है तो मक्खियाँ बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, बिल्कुल ऐसा तो ही उनसे फिर एक डेवलप होती है टर्म जिसे हम कहते हैं मैगट वुंड। उर्दू में बता दूं कि कीड़े पड़ जाते हैं ज़ख्म में। अच्छा। तो वो अगर पड़ जाएँ तो उससे फिर काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। तो हम इनिशियली उसे ट्रीट कर देते हैं कि उस स्टेज पे ना ही जाए। अभी ये 3 लाइंस हैं, ये बेसिकली जो विनाइल हैं, फुल अडल्ट नहीं है, आपस में खेलते रहते हैं। तो किसी ने इसको नाखून मारा है या क्या किया है, तो ये हल्का सा स्क्रैच पड़ गया था इसको, तो उसकी हम ख़राब ना हो तो उसके लिए आप उसके लिए हम ट्रीटमेंट करते हैं। जो है इसको स्प्रे कर रहे हैं रेगुलरली। अच्छा डॉक्टर नासिर, अभी हमारे नाजरीन के जहन में भी यही बात आ रही होगी कि शेरों का ट्रीटमेंट तो बहुत मुश्किल होता है, तो इसका ट्रीटमेंट आप लोग किस तरह करते हैं? इसका ट्रीटमेंट जो है वैसे तो बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। स्क्वीज़ केज में लेके जाएं या उसको अपना ट्रैंकुलाइज करें। लेकिन हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 2 बहुत ही बेहतरीन ट्रेनर हैं जिन्होंने इनको इस तरह ट्रेन किया है कि ये फीड कराते हुए ही मैक्सिमम हम इनकी कर देते हैं मेडिकेशन वगैरह कर सकते हैं। नाज़रीन, आप लोगों को एक बात बताता चलूँ कि लॉइंस वगैरह जो है वो आप लोगों को केज में दिख जाता है, लेकिन एक आप खुद तसव्वुर करें कि अगर किसी लॉइन की ट्रीटमेंट करनी हो तो कितना मुश्किल होता है डॉक्टर्स के लिए। और ये डॉक्टर नासिर का बहुत बहुत शुक्रिया है कि वो हमें दिखाने वाले हैं। तो चलिए चल के देखते हैं कि एक शेर की ट्रीटमेंट कैसे होती है। बस ये काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है, लेकिन ये है कि ये ट्रेंड है। अब इसकी मेडिकेशन हो चुकी है कि बस
एडिशनल हम साइडों पे इसलिए कर रहे हैं ताकि साइडों पे मक्खियाँ ना बैठें इसकी। अच्छा 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 बस ये इसकी इतनी ट्रीटमेंट है। तो ये एक ट्रिक ट्रीटमेंट है। बिल्कुल ये ट्रिक ट्रीटमेंट है। इसमें हमने वो मेडिकेशन मिलाई हैं कि जो हर चीज़ को कवर करेंगी, ना इन्फेक्शन होने देंगी और ना इस पे मक्खियाँ बैठने देंगी और ना ही मैगट वुंड डेवलप होने देंगी। नाजरीन, एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि इस तरह की ट्रीटमेंट जिस तरह अभी एक ज़रूरी था कि उनसे मक्खियों वगैरह से बचाने मक्खियों के से लिए, बचाने के लिए। तो इस ट्रीटमेंट से एनिमल भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट नहीं होता, इरिटेट नहीं होता। जिस तरह आप नॉर्मली जो एक प्रोसीजर होता है कि एनिमल को आप ट्रैंकुलाइज करते हैं और फिर या फिर उसको नेटिंग करते हैं, तो उससे एनिमल भी इरिटेट होता है। ये बड़ा मज़ेदार सा तरीका है, इसको ट्रिक एंड टेक्निक बोलते हैं, जो डॉक्टर नासिर ने बड़े तरीके से इसको ट्रीट कर लिया। अच्छा डॉक्टर नासिर, ये जो प्रोसेस है ये आप डेली इसका करना पड़ता है ये जी ट्रीटमेंट? जी, ये इसमें हमें कम से कम 5 to 7 डेज़ फॉलो अप करना पड़ता है, क्योंकि जो बोन की हीलिंग का प्रोसेस है वो कम से कम 1 वीक लेता है। उसमें जब एक दफ़ा उसका आउटसाइड क्लोज हो जाती है, उसके ऊपर ब्लड नहीं होता, तो फिर मक्खियाँ बैठना बंद हो जाती हैं। अभी सही, क्योंकि इसका ये ऑलमोस्ट नियर टू फिनिश है वर्क इसका। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो डॉक्टर नासिर, अब हम कौन से लॉइन आप हमें और हमारे नाज़रीन को दिखाने वाले हैं? अब हम आपको इंडियन लाइंस और या आप कह सकते हैं कि एशियन लाइंस दिखाने वाले हैं। अच्छा, इसमें इंडियंस हैं और पर्शियंस हैं। ये अफ्रीकन लाइंस की एक स्ट्रेन है वाइट लाइंस में। सही सही सही। तो चलें नाज़रीन, बगैर किसी इंतज़ार के चल के मिलते हैं यहाँ के डेंजू के और बहुत सारे लॉइन से, और डॉक्टर नासिर से बहुत मज़ेदार सी बातें जानते हैं। नाज़रीन, अब हम मौजूद हैं डेंजू के सबसे मज़ेदार सेक्शन में। ये आप लोगों ने अब तक सिर्फ टीवी वगैरह में देखा होगा, और पाकिस्तान में बहुत सारे जूज़ हैं, लेकिन ये जानवर उन जूज़ में भी नहीं पाए जाते। अब हम मौजूद हैं लेपर्ड के केज पे, और डॉक्टर नासिर ने जैसा हमें बताया था कि यहाँ पर ये एनिमल्स की ट्रेनिंग उस तरीके से करते हैं कि उनकी मेडिकेशन वगैरह ये लोग केज के बाहर से ही कर सकते हैं। तो डॉक्टर नासिर, इसके बारे में हमारे नाज़रीन को बताइएगा। जी बिल्कुल, ये लेपर्ड है, ये सबसे शाय एनिमल है बिग कैट्स में। ये आपको कभी भी अगर आपने केज में रखा भी हुआ है तो करीब नहीं आएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ट्रेनर्स ने इसे इस तरह ट्रेन किया है, ना सिर्फ ये हैंड फीड पे है, बल्कि अगर हमने इसे ट्रीट भी करना हो तो ये होल्डिंग कमांड्स हैं इसकी, जो ट्रेनर इनको एक देते हैं तो ये अपनी जगह से मूव नहीं करते। इवन हम इंजेक्शन भी लगा लेते हैं उसमें। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरा ये कि लेपर्ड्स में अगर आप बिहेवियर इनका देखें तो ये सबसे आप कह सकते हैं कि अनकॉमन चीज़ है, जो हमारे यहाँ पे डेंजू में हमने देखा है कि ये ट्रेंड भी हैं, पास भी आते हैं। हालांकि लेपर्ड्स में ये चीज़ नहीं है बिल्कुल। बाकी बिग कैट्स हो जाती हैं ट्रेन, लेकिन ये नहीं है। ये इसका सारा सेहरा हमारे जो ट्रेनर्स हैं यहाँ पे उनके सर जाता है। तो अभी हम आपको दिखाते हैं कि इन्होंने कैसे ट्रेन किया हुआ है, ताकि हम मेडिकेशन भी कर सकें और साथ में इनकी हेल्थ इंस्पेक्शन भी डेली बेसिस पे हो जाए। तो अभी हम इन करते हैं उनको। तो नाज़रीन, अब हम आपको वो डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे कि ट्रेनर्स किस तरह इनको इस तरह ट्रेन करते हैं कि डॉक्टर्स वगैरह उनको आराम से अप्रोच कर सकें। ये देखें, हमने डिफरेंट कमांड्स पे इनको इस वक्त ट्रेन किया हुआ है। जिस तरह ये कमांड देंगे, अप डाउन सिट, उस हिसाब से ये चलेंगे। तो मुनीब साहब, ये देखें, ये स्टैंडिंग कमांड है और ये फुल हाइट पे जाके इसमें हम इसका पूरा एब्डोमेन हर चीज़ बड़ी इजीली इंस्पेक्ट कर सकते हैं, वेदर देयर इज़ अ इशू इन स्किन और एनी अदर फ्लीज और टिक्स। नाउ यू मे सी द नेक्स्ट कमांड अप। नाज़रीन, अगर आप लोगों को इन कैट्स को करीब से देखने का मौका मिले तो आप ये नोट कीजिएगा कि कुदरत का इतना अमेजिंग सा क्रिएशन है ये, और अगर वो इस तरह ट्रेन हो तो क्या ही बात है। इंस्टेड ऑफ केज के अंदर जाना, ये डॉक्टर्स ने इनको इस तरह ट्रेन करवाया हुआ है कि ये बाहर से इसकी इस तरह अप्रोच में होते हैं। अब हम आपको डेमोस्ट्रेट करते हैं कि अगर हमने इसे इंजेक्शन लगाना हो तो उसके ऊपर हम कैसे इसे मूव कराते हैं और फीड करवाते हैं, और इवन बड़ी इजीली ये इंजेक्शन भी इसे लगाया जा सकता है। नाज़रीन, यहाँ आपको एक बात बताता चलूँ, जिस तरह बच्चे जब नया नया घर में बोलना सीखते हैं, तो कोई अगर मेहमान वगैरह आता है तो घर में जो है वो घर वाले बोलते हैं कि देखें इसने बाबा या मामा बोलना सीख लिया। जब वो किसी को दिखाते हैं तो ज़रूर बच्चे शाय होके जो है वो घबरा जाते हैं, नहीं बोलते। तो एनिमल्स में भी ये चीज़ है कि इतने सारे कैमरास वगैरह देख के, लाइटिंग देख के ये थोड़ा सा इरिटेट हुए हैं।
ये आप देख रहे हैं कि अभी मुनीब से टच कर रहे हैं, हम इस जगह पे से मोस्टली इंजेक्शन लगाते हैं। ऑलमोस्ट 1 मंथ अगो इनमें एक डिज़ीज़ आ गई थी, तो हमने इस ट्रेनिंग की बेस पे इनको बड़ी इजीली ट्रीट किया और अल्हम्दुलिल्लाह ये रिकवर हो गया। हालांकि वाइल्ड एनिमल्स में कोई डिज़ीज़ आ जाए और फिर वो बच जाएं, ये पॉसिबल ऑलमोस्ट हमारे जो नॉलेज का है उसके मुताबिक नहीं बचते, लेकिन ये बस ये ट्रेनिंग थी जिसकी वजह से ये बच गए। अभी अभी ये शाइनेस शो कर रहा है, मे बी लाइट्स और इस वजह कैमरास से। की जी, वजह जी, से। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर नासिर, इनको आपका जो वीकली स्केजुअल होता है इनका खाने का, तो आप प्रॉपर इनको बीफ ही देते हैं? नहीं, इसमें हमने जो शेड्यूल बनाया हुआ है 4 डेज़ अ वीक बीफ होता है, 1 डे चिकन होता है और 1 डे मटन होता है। इनका टेस्ट बड्स को डिफरेंट टाइप का एक तो मीट देने के लिए और 1 डे ऑफ होता है। ये जो ऑफ होता है ये बेसिकली हमने इनकी फिजियोलॉजी को कोप अप करना होता है, क्योंकि इन वाइल्ड दे हैव रेयर चांस वंस अ वीक हैव अ फुल मील, तो उसमें ये फिर एट ए टाइम इकट्ठा खा लेते हैं, फिर उसके बाद पूरा वीक गुजार लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम अगर उस तरह देंगे ये तो एक ओबीज़ हो जाएंगे, दूसरे इनके हेल्थ प्रॉब्लम्स आ जाएंगे डिफरेंट टाइप्स के, तो इसलिए फिर हमने इसका जो राशन बनाया होता है, जहाँ हम फीड फार्मूलेट इसकी करते हैं, वो डिफरेंट वो मीट्स होते हैं। डिफरेंट मीट्स होते हैं। अगर हम सिर्फ इसे रेड मीट दें उसकी डिजीज़ आ जाती हैं, फिर हमने वाइट मीट सजेस्ट किया हुआ है और लो कोलेस्ट्रॉल मटन, ताकि इसकी मतलब फिजियोलॉजी भी मेंटेन रहे, हेल्थी भी रहे और डिफरेंट प्रॉब्लम करना हो। सही। अच्छा ये जो एक गेट के अंदर गेट होता है, जी जी। इसकी क्या खासियत है एक केज में? इसकी अब देखें, जिस तरह अब ये इन हो गए हैं बड़ी इजीली, अगर सिर्फ ये बाहर वाला गेट हो और डायरेक्ट हमने एनिमल को अप्रोच करना हो तो ये हमारे पास ये एक मार्जिन एरिया नहीं है। दूसरे नंबर पे जिस तरह अब ये हम इजीली अंदर जाके इनको हर साइड से देख सकते हैं कि हमने कहाँ से ट्रीट करना है या कहाँ से कोई इसको इशू रिजॉल्व करना है। ये देखें, अब 2 लोग बड़ी इजीली इसे कोप अप करें, जिस तरह हमने वाइट लाइन में ट्रीटमेंट में देखा। अगर ये हमारे पास एरिया ग्रेस एरिया ना होता तो मुश्किल हो जाता, अब वो सामने से ऐसे फीड ना कर रहा होता। और नाजरीन, इसकी एक बड़ी यूनिक सी बात है कि ट्रेनर जो हैं इनको अपनी तरफ फोकस कर रहे हैं, और जो पीछे दूसरा कीपर आप देख रहे हैं ये इसकी स्किन को बाकायदा पिंच कर रहा है, लेकिन इसका फोकस जो है वो इनकी कमांड्स पे, ताकि जो है इनके लिए आसानी हो ट्रीटमेंट के लिए। और ये एक बहुत अमेजिंग सी बात है कि अगर इतना ट्रेंड है एनिमल कि वो अपनी कमांड्स पे फोकस कर रहा है, तो डॉक्टर इसको इंजेक्शन भी लगा सकते हैं। इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि इस तरह की ट्रेनिंग टाइगर्स पे और मोस्टली लाइन्स पे तो चल जाती हैं, लेकिन लेपर्ड्स पे बहुत रेयर हैं। तो अगर आप इसके बाद भी विज़िट करना चाहें तो 5 to 6 हमारा फीडिंग टाइम है डेंजू में। आप आएँ और ख़ुद अपनी आंखों से ये चीज़ें देख सकते हैं जब भी आपका दिल करे। नाजरीन, ये एक स्ट्रेट ऑफ़र भी है और एक ये बहुत ही रेयर बात है कि आप लोगों को सबको इन्होंने ऑफिशियली ऑन स्क्रीन बताया कि अगर आपको किसी को ऐसा लगे कि यहाँ पे 1-2 एनिमल जो हैं वो ट्रेन है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप डेंजू विज़िट कर सकते हैं और यहाँ पर एक एक चीज़, इवन एक छोटे से केज से लेके बड़े केज, मैनेजमेंट, वेटनरी और ट्रेनर्स, सब कुछ बिल्कुल प्रॉपर है। तो आपको ज़रूर एक दफ़ा डेंजू विज़िट करना चाहिए। तो नाजरीन, उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड बहुत ही पसंद आया होगा। आप बहुत सारे एनिमल्स से मिले, आपने उनकी ट्रेनिंग देखी, उनकी मेडिकेशन वगैरह देखी। इंशाल्लाह एक नए एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी, कुछ नए एनिमल्स के साथ, कुछ पेट एक्सपर्ट के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, अपने पेट्स का ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।